हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स का टॉपिक ले रहे हैं। रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन, यानी कि रेम्यूनरेशन पार्टनर को उसके बिज़नेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए या बिज़नेस को मैनेज करने के लिए सैलरी या कमीशन दी जाती है। सैलरी और कमीशन क्या है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तभी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगी। सैलरी हमेशा अमाउंट में दी जाती है, जैसे कि 3000 पर मंथ है या फिर 25,000 पर एनम है। तो हम पर एनम में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ईयर की दे रखी है। अगर पर मंथ है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके, या क्वार्टर की दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके, या हाफ ईयरली दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और कमीशन जो होती है हमेशा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में होती है। कमीशन जो है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू रेट ऑफ कमीशन ओवर 100। 10% दिया 10%, 5% दिया 5%, तो जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर कमीशन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। सी अगर हमारा प्रॉफिट है 2,20,000 और हमारा रेट है 10%, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 22,000 हमारे कमीशन हो गए, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कि हमारा प्रॉफिट जो होता है बिफोर कमीशन होता है, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें जो है कमीशन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? 2,20,000 हमारा प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट जो भी दिया है, और हम जो ये 100 ले रहे हैं प्लस उसमें रेट प्लस कर रहे हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉफिट में रेट जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। तो अगर हम ये देखें तो 2,20,000 का 10/110, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 22,000, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? सॉरी 20,000। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी कमीशन आ गई जो हमने प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट में इंक्लूडेड थे। तो कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसमें क्या है हमारा? ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सैलरी और कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में, ठीक है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में। चलो सैलरी और कमीशन के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टी.एस. गरेवाल बुक से लिया हुआ है हमने। टी.एस. गरेवाल के 2023 का एडिशन है, उसके 33, 34 और 36 क्वेश्चन लिए हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव मोहन गोपाल पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1. Shiv is entitled to commission of 10% on the net profit. Net profit for the year is 1,10,000. तो ये सिंपल है, कमीशन कह रहा है 10% देनी है शिव को ऑन दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% निकाल देंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, तो कमीशन पेबल टू शिव कितना हो जाएगा? ये
नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 1,10,000 इंटू 10%, कितना हो गया ये 11,000 हमारी कमीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभा, बॉबी, विनीत पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सी यहाँ पर आ गया कमीशन देनी है विनीत को 10% की ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या है बिफोर चार्जिंग का है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कमीशन जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें अब देखो विनीत की कमीशन कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 34, विनीत्स कमीशन। क्या प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट है 2,20,000। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस है, तो हम क्या करेंगे 10% है, तो इसका 10% इंटू रेट ऑफ कमीशन और 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा 110, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ है, तो ईयरली कैसी होगी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। एक कमीशन क्या है आफ्टर सैलरीज बट बिफोर कमीशन, तो इसमें बिफोर कमीशन हमें कमीशन को देखना है। ठीक है, आफ्टर सैलरी है तो सैलरी तो माइनस हो जाएगी, बट बिफोर कमीशन है तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कमीशन का बिफोर एंड आफ्टर देखना पड़ेगा। तो 10% ऑफ दी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। ठीक है, जो भी सैलरी होगी माइनस हो जाएगी, और जो भी कमीशन है, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसका 10%। ठीक है, तो हमें कमीशन के साथ देखना है कि बिफोर लगा है कि आफ्टर लगा है। आफ्टर पार्टनर सैलरी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर पार्टनर सैलरी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस देखना है कि कमीशन के साथ क्या बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो इसमें अभी हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली। वाई जो है, वाई इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, तो वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम की, और कमीशन कैसे मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कि सैलरी तो उसको मिलेगी 25,000 पर एनम, ईयरली है ये, और जो कमीशन है वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी कंप्लीट क्वेश्चन है अपने आप में, कि इसमें कमीशन जो उसको मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स को भी कमीशन मिल रही है तो वो भी माइनस होगी फिर प्रॉफिट में से, सैलरी तो होगी, कमीशन भी माइनस होगी, और वाई की कमीशन जो है वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम 10/110 करेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन। ठीक है, तो इसको, और हमारा प्रॉफिट कितना है 4,20,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है हमने पार्टनर्स का। इसमें पार्टनर्स की रेशो देख लेते हैं, इक्वल पार्टनर्स ही लग रहे हैं। ठीक है, एक्स और पार्टनर्स हैं तो कोई रेशो नहीं दे रखी, तो इक्वल पार्टनर्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका परफॉर्मा ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने। ठीक है, सी सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है 4,20,000, तो पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। $4,20,000। अब इसमें एक्स को सैलरी मिल रही है, टू एक्स सैलरी अकाउंट कितनी मिल रही है 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितनी हो जाएगी 1,20,000। और वाई की सैलरी कितनी थी, देखो वाई की से सैलरी दोनों की देख लेते हैं। ठीक है, तो वाई की सैलरी कितनी है 25,000, टू वाई सैलरी अकाउंट।
अब कमीशन देखते हैं, एक्स की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ द प्रॉफिट 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि जो भी प्रॉफिट है 4,20,000 का, उसमें से इन दोनों की सैलरी को माइनस कर देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% एक्स को देना है एज अ कमीशन। तो एक्स की कमीशन कितनी हो गई, सी 4,20,000 में से माइनस कर देंगे ये 1,45,000 और जो भी आएगा उसका 10%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 27,500। अब वाई की कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो वाई की कमीशन क्या है, देखो वाई की कमीशन है, वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ दिस एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, यानी कि वाई की कमीशन क्या होगी, प्रॉफिट में से सारी सैलरीज और कमीशन माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका 10/110 टू वाइज कमीशन अकाउंट। देखो इसमें से 1,45,000 तो माइनस होगा, माइनस 27,500 और जो भी आएगा उसका फिर 10/110 क्या होगा, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आएगा 22,500। ठीक है, हमारा प्रॉफिट है 4,20,000 का। अब देख लेते हैं, ये कमीशन आ गई वाई की, ये एक्स की, ठीक है, तो ये सैलरी होगी दोनों की। अब 4,20,000 में से इन सबको माइनस कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट इन वाइज कैपिटल अकाउंट। इसमें से सबको माइनस कर दो तो हमारे पास आएगा 2,25,000। तो 2,25,000 का हम हाफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या किया है। नेट प्रॉफिट लिया, एक्स को सैलरी दी, वाई को सैलरी दी। एक्स की कमीशन क्या है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसलिए 10% ले लिया। वाई की कमीशन क्या है, आफ्टर ऑल सैलरीज एंड कमीशन, ठीक है, तो इसलिए 10/110 लिया क्योंकि उसकी कमीशन भी उसमें इंक्लूडेड है। अब रिमेनिंग जो है प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पुनीत राजू जो है पार्टनर्स हैं क्ले टॉयज में, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख 10 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि पुनीत की 5 लाख है और राजू की 10 लाख की। फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। पुनीत को जो कमीशन मिल रही है वो क्या है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसका 10%। राजू को कमीशन मिल रही है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि पुनीत की कमीशन भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10/110। कह रही ये फॉलोइंग इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, हमें ये एक तरह से फिलअप की तरह करना है और उसमें कह रहे फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। राजू की कमीशन कितनी है, पुनीत का शेयर कितना है प्रॉफिट का, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, पुनीत की कमीशन दी हुई है, राजू की कमीशन नहीं दी और प्रॉफिट भी हमें नहीं पता। जब हमें प्रॉफिट पता ही नहीं होगा तो हम अच्छा, हमें इसमें पुनीत का प्रॉफिट जो है आइडेंटिफाई करना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहले देखो हमें पुनीत की कमीशन दे रखी है, तो इसकी कमीशन के बेसिस पे हम फुल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सी 44,000 दे रखा है, क्या लिखा है, डैश इंटू 10%,
इक्वल्स टू 44,000। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इसकी फुल वैल्यू निकाल लें, इंटू 100/10 कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा 4,40,000। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट मिल गया हमारा, ये प्रॉफिट हो गया 4,40,000। अब राजू की राजू की कमीशन कितनी होगी? 4,40,000 में से राजू इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो जो पुनीत की कमीशन है उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, जो भी आएगा उसका 10/110 करेंगे, 110। ठीक, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। तो 4,40,000 में से 44,000 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3,96,000। अब इसका 10/110 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 36,000। ठीक है, 36,000 आ गया। तो हमें एक और खाली ब्लैंक मिल गया। ठीक है, अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,40,000 में से माइनस कर देंगे 44,000, माइनस कर देंगे 36,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ये 1 लाख। ये 3,60,000 आएगा, तो इक्वली बांट देंगे, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हम दोनों क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा जो ब्लैंक्स थे उसको फिल कर लिया है। राजू की कमीशन कितनी हो गई? 36,000, सी ऑप्शन हो जाएगा। पुनीत का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट का? दोनों इक्वल पार्टनर है, तो दोनों का शेयर ही 1,80,000 है, तो पुनीत का शेयर क्या हो जाएगा? 1,80,000। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस होल कंसेप्ट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर इज़ क्लियर टू यू। Thank you.